Hello everyone, welcome to Tour Academy. I hope you are all well. और आपने मेरा पिछला सेशन भी देखा होगा. In my previous session, I have explained about the structure of eye, human eye, and the functions of different parts of human eye, and of course power of accommodation also. तो ये मैंने पिछले सेशन में एक्सप्लेन कर दिया था, उसी को आगे मैं अब एक्सटेंड कर रही हूँ. That are different defects of human eye. Defects of human eye. So we are having different types of defects of human eye. Number one is myopia. Number two is hypermetropia, presbyopia, and cataract. These are the four defects I am going to explain in this session. तो आप ध्यान से इसको सुन लेना. Or first of all, myopia. So let's start. The first defect, which is myopia. Myopia is also known as short-sightedness or nearsightedness. Short-sightedness या nearsightedness या myopia, one and the same thing. और एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई कि whenever you describe a defect or any disease in our body, you must remember three things. Number one, what is the cause of that disease? क्योंकि मोस्टली सभी डिजीजेस का हमें आज की डेट में सबके कॉजेस तो पता ही हैं. एंड नंबर टू, अगर ये है डिजीज, देन व्हाट आर द सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या हैं. एंड नंबर थ्री, क्योर ऑफ दैट डिजीज और करेक्शन, या अगर किसी देर आर स्टिल सम डिजीजेस विच आर नॉट हैविंग एनी क्योर बट दे कैन बी प्रिवेंटेड. तो व्हाट इज द क्योर और करेक्शन, जैसा इसमें हम अभी करेंगे करेक्शन इन डिफेक्ट्स का, एंड प्रिवेंशन. तो कॉज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन, क्योर और करेक्शन, दीज आर द 3 पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर while explaining any disease or like these defects of eyes. तो सबसे पहले वी विल टेक मायोपिया. मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया इज अ डिफेक्ट. इन दिस केस अ पर्सन इज एबल टू सी नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. पास के ऑब्जेक्ट्स को तो वो क्लियरली देख सकता है, बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता. पास के ऑब्जेक्ट्स को he can see clearly. That is why it is known as short sightedness. मतलब जो बिल्कुल पास पास चीज़ें पड़ी हैं, like if you are reading a book, या आप कोई और पास में ऐसे सामने अपने काम कर रहे हो, then that is myopia. वो तो आपको clearly दिख जाएंगे पास की चीज़ें. So myopia is also known as short sightedness because in myopia the person can see the nearby objects, और नियर साइटेडनेस भी इसको कहते हैं. सो ईदर यू कैन से मायोपिया, दैट इज अ टेक्निकल वर्ड, अदरवाइज शॉर्ट साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस. जब भी मायोपिया लिखा होता है आपकी बुक्स में या कहीं पर भी, तो उसके ब्रैकेट में ये दूसरे नाम भी और कॉमन नेम्स भी उसके बताए हुए होते हैं. सो अगेन आई विल रिपीट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोपिया. मायोपिया मीन्स व्हेन अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. दूर की चीज़ें उसको ठीक से नहीं दिखती हैं, बट वो पास की चीज़ें ठीक से देख सकता है. लेकिन लाइक इन फॉर एग्जांपल क्लासरूम के अंदर जब बच्चे बैठे होते हैं, तो वो अपनी बुक में तो इजीली देख सकते हैं. आगे वाले रो के जो बच्चे हैं वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, बट जो बैक साइड पे बैठे हैं, बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं, पीछे बिल्कुल जाके बैठे हुए हैं इन द क्लासरूम, दे कैन नॉट सी व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो this is the meaning of myopia. Nearer objects can be seen clearly but not the distant object. So ये तो है मतलब myopia का. अब what is the cause of myopia? myopia का cause क्या है? There are two causes of myopia. दो cause है myopia का. Number one, due to high converging power of eye lens. हाई कन्वर्जिंग पावर. अब कौन से लेंसेज होते हैं जो कन्वर्जिंग होते हैं नेचर में? दोज लेंसेज आर कॉन्वेक्स लेंसेज. और पिछले सेशन में जब आई हैव एक्सप्लेन्ड द structure of human eye, then
I have explained everything कि human eye में convex lens होता है, and convex lens like this is always converging in nature. Converging का मतलब when light rays pass through this lens, after passing through the lens, through the convex lens, they come close to each other and they meet at a point. So this coming close to each other of light rays, this is known as this process is known as convergence, and because it happens in your convex lens, so convex lenses are also sometimes they are also known as converging lens. Converging lenses होते हैं ये, they converge the light rays at one point. Or human eye also has convex lens, so that is also a converging lens. So again I will repeat, first point, cause of myopia का first point ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, मतलब वो लेंस आपका आई लेंस व्हाटएवर इज द रीज़न, आपका आई लेंस थोड़ा इतना पावरफुल हो गया कि वो लाइट रेज को बिल्कुल पास में ही कन्वर्ज कर देता है. सो द फोकल लेंथ बिकम शॉर्ट, एंड फोकल लेंथ शॉर्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल पास होते ही लेंस में से इट कन्वर्जेस, नियर बाय इट कन्वर्जेस, तो फोकल लेंथ तो वैसे ही इसकी शॉर्ट हो गई, कन्वर्जिंग पावर इसकी इंक्रीज हो गई, सो इट्स कन्वर्जिंग पावर इज हाई एंड द फोकल लेंथ बिकम शॉर्ट. दिस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ योर मायोपिया. तो मायोपिया का जो फर्स्ट कॉज है कि व्हेन द लेंस बिकम्स हाईली कन्वर्जिंग इन नेचर, ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर उसकी ज़्यादा बढ़ गई, एंड उसकी जैसे ही कन्वर्जेंस उसका ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, देन इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस. सो बिकॉज पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. अगर फोकल लेंथ इज लेस, देन द कन्वर्जिंग पावर या पावर ऑफ लेंस विल बी मोर. सो यहाँ पर ऐसे ही होता है इन मायोपिया, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीजेस एंड द फोकल लेंथ बिकम्स शॉर्ट. दूसरा पॉइंट है कॉज का, दैट इज आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग. ये बाय बर्थ कभी एक डिफेक्ट हो जाता है हमारी आईज में कि आई बॉल, जैसे दिस इज द आई बॉल, हमारा लास्ट मैंने सेशन में एक्सप्लेन किया था कि अवर आई, ह्यूमन आई इज लाइक अ बॉल, बॉल की तरह होता है, आई बॉल कहते हैं उसको. तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है आई का, ये दिस बॉल बीइंग टू लॉन्ग, अगर इस बॉल लंबी बड़ी हो गई है, यहाँ से लाइक इस तरह से बड़ी हो गई है ये, यानी कि रेटिना गोज बैक, पीछे चला गया रेटिना, तो भी लाइट रेज नेचुरली रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी, and that is the cause, another cause of myopia. So we have two causes of myopia. Number one, high converging power of convex lens which is present in our eye, और उससे हमारी लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है, वो जल्दी मिल जाती है रेज बिल्कुल पास में, बिफोर रेटिना, रेटिना पे वो पहुंच ही नहीं पाती है, रेटिना से पहले ही मिल जाती है, फोकस हो जाती है. सो रेटिना पे अगर पहुंची नहीं है, तो रेटिना में आपके रॉड्स एंड कोन्स होते हैं विच आर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना में, तो उनकी वो भी बिल्कुल उनका जो रिएक्टिविटी है या उनका जो सेंसिटिविटी है, it will not reach there when the light rays they meet before retina. Light rays they will not come in contact with rods and cones which are present in retina, क्योंकि light rays before retina मिल चुकी है, वो रेटिना पे पहुंची नहीं है. सो ये है. और दूसरा पॉइंट है कि आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, अगर आई बॉल ज़्यादा लंबा है, जो कि बाय बर्थ कई बार समटाइम्स इट हैपन्स कि आई बॉल बड़ा होता है थोड़ा सा, सो रेटिना पीछे बैक साइड में चला जाता है, एंड द लाइट रेज दे डू नॉट रीच अप टू रेटिना, दे मीट बिफोर रेटिना. सो दीज आर द टू कॉजेज ऑफ दिस मायोपिया. अब मीनिंग हमें पता लग गया कि क्या सिम्टम्स होते हैं मायोपिया के, हमें कॉजेस पता लग गए. नाउ हाउ टू करेक्ट इट. दिस इज करेक्शन ऑफ myopia. So how to correct it?
नंबर 1, बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस इन स्पेक्टिकल। नंबर 1 तो एक तो स्पेक्टिकल से आप इसको करेक्ट कर सकते हो, और स्पेक्टिकल में कौन सा लेंस आपने यूज़ करना है, कॉन्केव लेंस। वो ऑप्टिशियन से आपको मशीन से उसकी पावर निकालनी पड़ेगी कि कितने फोकल लेंथ वाला कॉन्केव लेंस यूज़ करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द आपके मायोपिया कितना है, कितना पावर का उसमें कॉन्केव लेंस चाहिए, वो डिपेंड करता है कि कितना डिफेक्ट है आपके आईज में। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिशियन विल डिसाइड कि कितने पावर का कॉन्केव लेंस आपने यूज़ करना है। क्यों कॉन्केव लेंस हम यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल में, कि जब आप का आई का जो लेंस है इसकी पावर ज़्यादा हो गई और वो कन्वर्ज हो गया यहीं पे, ठीक है। लाइक ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे, तो उससे जो लाइट रेज आ रही हैं ऑलमोस्ट दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर मीटिंग हियर। आई इज द इमेज बिफोर रेटिना। रेटिना पे पहुंची नहीं है, जल्दी मिल गई है, यानी कि इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम है। अब हमने इसकी कन्वर्जिंग पावर कैसे बढ़ानी है ताकि ये रेज यहाँ तक रेटिना तक पहुंच जाए। कैसे बढ़ानी है, उसके लिए व्हाट विल वी डू, वी विल यूज अ स्पेक्टिकल जिसमें हम कॉन्केव लेंस लगाएंगे। कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर। व्हेन यू यूज कॉन्केव लेंस, then concave lens slightly it will diverge the rays, और इतना डाइवर्ज करेगा कि when those light rays will pass through convex lens of our eye, then वो थोड़ा दूर जाके मिलेंगी, और दूर जाके मिलने का मतलब कि वो रेटिना पे मिल जाएंगी। पहले वो क्या कर रही थी, रेटिना से पहले ही मिल रही थी, बट नाउ बाय यूजिंग concave lens in our spectacle which is diverging in nature, वो अब हमने कॉन्केव लेंस लगा के डाइवर्ज कर दिया, थोड़ा दूर चली गई, फिर वो जब हमारे आई लेंस में से निकली देन दे विल मीट एट रेटिना। तो इस तरह से बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर एंड प्रॉपर फोकल लेंथ का अकॉर्डिंग टू अवर डिफेक्ट हम यूज़ करेंगे और उससे हम इसका करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 3 डायग्राम्स बनाए। एक तो मैंने बनाया कि व्हेन मायोपिया पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, क्यों नहीं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली वो देख सकता, उसका मैंने डायग्राम बनाया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, डिस्टेंट है, तो लाइट रेज आके बिफोर द रेटिना दे आर मीटिंग, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही है, इसलिए रेटिना पे देयर इज नो इमेज, यू कैन नॉट सी इट, ब्लर्ड और क्लियर इमेज आपको नहीं दिखेगी। ये है नियर बाय। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, मायोपिक आई जिसकी भी है, दे कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्यों, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इससे जो रेज निकली जस्ट दे रीच अप टू रेटिना और वहाँ जाके वो कन्वर्ज हो गई है। तो रेटिना पे क्योंकि कन्वर्ज हुई है, रेटिना हैज कोन्स एंड रॉड्स हैं जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। सो दिस इज द नियर बाय सिचुएशन, जब आपका ऑब्जेक्ट इज नियर बाय और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। एंड दिस इज द करेक्शन, हाउ टू करेक्ट इट। तो बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस यू कैन करेक्ट। सो ऐनक में, स्पेक्टिकल में आप कॉन्केव लेंस, और वो कॉन्केव लेंस आपको एक डेफिनेट और एक फिक्स उसकी पावर या फोकल लेंथ लेनी पड़ेगी विच सूट्स यू। आपका जितना डिफेक्ट है मायोपिया का उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो एक ऑप्टिशियन या एक डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट बता देगा। नंबर 2 है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट ऑपोजिट टू मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, एंड हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं एंड फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज in hypermetropia what happens, a person can see distant object clearly, दूर की चीजें देख सकते हैं, that is why far sightedness। दूर की चीज, the objects which are very far away or distant objects can be seen clearly but not the nearer object। पास की चीजें वो क्लियर नहीं देख सकता, मायोपिया में पास की चीजें क्लियर देख सकता था, दूर की नहीं। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर कोई
प्लांट्स है, दूर कोई ट्रीज हैं या कोई बिल्डिंग है दूर, that can be seen but not the nearer objects. So that is hypermetropia. This condition of your eye is known as hypermetropia, also known as long sightedness or far sightedness. तो अब जब हमें पता लग गया कि our eyes are suffering from hypermetropia, तो उसका मैंने एक डायग्राम भी बनाए हैं, लेकिन अब इसका पहले तो कॉजेस क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. तो इसके भी दो कॉजेज हैं. नंबर 1 है कि ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस का मतलब कि व्हेन लाइट रेज दे पास थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, वो कॉन्वेक्स लेंस की पावर इतनी लो है कि उसकी फोकल लेंथ बहुत लंबी है, वेरी लॉन्ग फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ है उसकी. मतलब वो रेज अपने कॉन्वेक्स लेंस में से, आई के कॉन्वेक्स लेंस में से जब पास हो रही हैं, दे आर नॉट मीटिंग एट रेटिना, बल्कि दे आर गोइंग बियॉन्ड रेटिना. रेटिना के भी दूर जाके मिल रही है, तो आपको फिर इमेज नहीं दिखाई देगी. दिस इज द सिचुएशन. नियरर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली. ये एक उसका मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम. दिस इज द ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द आई लेंस, हमारी आईज के बहुत क्लोज है. तो सी दिस लाइट रेज आर गोइंग थ्रू द लेंस and they are not meeting at retina. उनकी focal length is so large, so long. क्यों long है? क्योंकि इस आई लेंस की converging power बहुत low है. तो it couldn't join or couldn't, these light rays, they couldn't meet at retina. वो retina से भी पीछे निकल गई. This situation, this condition of your eye is known as hypermetropia. कि आप नियरर ऑब्जेक्ट्स यू कैन नॉट सी, क्योंकि रेटिना पे नियरर ऑब्जेक्ट्स की लाइट रेज मिल ही नहीं रही है, कन्वर्ज ही नहीं हो रही है एट रेटिना, राइट. दे आर गोइंग बियॉन्ड रेटिना. तो इमेज तो आपकी यहाँ इतनी दूर जाके बनी है, दिस यहाँ पे दिस पॉइंट पे, सो यू कांट सी इट, क्योंकि रेटिना पे तो इमेज बन ही नहीं रही है. लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली व्हेन अ पर्सन इज हैविंग हाइपरमेट्रोपिया. दूर की चीज़ें वो ठीक से देख सकता है. क्यों देख सकता है? ये है दूर का ऑब्जेक्ट. दिस इज द ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे फ्रॉम द आई, बहुत दूर है हमसे. तो इसकी जो रेज है वो यहाँ पे आके मिल जाएंगी. यहाँ पे राइट एट रेटिना दे विल मीट, और क्योंकि रेटिना पे मिली है इसलिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली. तो इसके मैंने दो रीज़न बताए हैं कि या तो कन्वर्जिंग पावर लो हो गई है आपके लेंस की, या तो आई बॉल इज टू शॉर्ट. आई बॉल इतना शॉर्ट है कि लाइट रेज गोइंग बियॉन्ड द रेटिना, वो रेटिना से भी दूर, क्योंकि रेटिना पास में आ गया लेंस के, तो रेटिना से वो दूर जाके मिल रही है. तो इफ द आई बॉल इज टू शॉर्ट और द ये कन्वर्जिंग पावर ऑफ योर लेंस इज वेरी वेरी लेस. तो दीज आर द टू रीजन्स. और उसका मैंने बता दिया कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में रेटिना पे मिल गई है, क्योंकि वो कन्वर्जिंग पावर लो है, तो दूर से जो रेज आ रही हैं तो अल्टीमेटली वो रेटिना पे मिल जाती है. लेकिन जो पास से ही आ रही है रेज वो रेटिना पे नहीं मिलती, बियॉन्ड रेटिना दे मीट. नाउ हाउ टू करेक्ट इट. अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? इसको करेक्ट करने के लिए भी हमारे पास स्पेक्टिकल्स हैं. हमारे स्पेक्ट्स में हम कौन सा लेंस, अब हमने पावर बढ़ानी है अपने लेंस की ताकि वो रेटिना से दूर जाके कन्वर्ज ना हो, दूर जाके बियॉन्ड रेटिना ना फोकस हो, वेदर द ऑब्जेक्ट इज नियरर ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, रेटिना पे ही फोकस हो. सो एक खास पर्टिकुलर फोकल लेंथ का और पावर का हम एक लेंस लेंगे. यहाँ पे कौन सा लेंस लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस. मायोपिया में वी हैव टेकन concave lens in our spectacle, while in the case of hypermetropia we have taken a convex lens. convex lens क्या है? converging in nature. so ये जो पास वाली रेज है, जो object is quite close to the eye, nearby object है, then these rays they will pass through the lens in our spectacle, और वो because convex lens being converging in nature थोड़ा converge करेगा उनको,
और जब वो लाइट रे हमारे आई के लेंस में से पास होंगी तो क्या होगा कि वो रेटिना पे ही जाके मिलेंगी। हम लेंगे ही ऐसे पावर का और ऐसे फोकल लेंथ का एक लेंस जो हमें ऑप्टिशियन बताएगा या आई स्पेशलिस्ट बताएगा, उस पावर का हम लेंगे ताकि वो हमारे रेटिना पे exactly at retina it will meet, it will focus the rays. So this is the correction of myopia, hypermetropia. तो अभी मैं ये बताती हूँ, मायोपिया में भी मैंने ये बताया आपको कि लेंस की पावर जो है वो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गई, इसमें मैंने बताया मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में बता रही हूँ कि उसकी कन्वर्जिंग पावर लेस हो गई। So what is the cause of this change in converging power? Cause ये है, एक तो बाय बर्थ डिफेक्ट हो सकता है कि आई बॉल इज टू शॉर्ट और आई बॉल इज टू लॉन्ग, दैट इज, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन कभी ड्यूरिंग ओल्ड एज या वट एवर इज द रीज़न, स्पेशली ओल्ड एज में होता है कि जो सीलियरी मसल्स होते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है। अदरवाइज हमारे जो सीलियरी मसल्स हैं they control the power of lens whenever it is required। अगर हाई पावर चाहिए, हाई कन्वर्जिंग पावर चाहिए, तो सीलियरी मसल्स लूज होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और अगर आपको लेस कन्वर्जिंग पावर चाहिए, लार्ज फोकल लेंथ चाहिए, दूर की चीज़ देखनी है, तो आपके सीलियरी मसल्स उसको थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे तो वो पतला हो जाएगा। So the point is that ciliary muscles, they control the power, and this process is known as power of accommodation. ह्यूमन आई के में कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आईज में कि वो ह्यूमन आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स as well as nearer objects. This quality or characteristic property of human eye is known as power of accommodation। मतलब हमारी आईज में इतनी पावर है कि हम दूर की चीज़ भी देख सकते हैं और पास की चीज़ भी एक ही जगह खड़े होकर देख सकते हैं। दिस पावर इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो वो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है हमारे सीलियरी मसल्स के हेल्प से। सीलियरी मसल्स मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि वो होल्ड करते हैं हमारे लेंस को। सपोज दिस इज अवर लेंस, तो इसके ऊपर ये सीलियरी मसल्स होते हैं इस तरह से। दीज आर सीलियरी मसल्स। दे सीलियरी मसल्स स्ट्रेच भी कर सकते हैं हमारे लेंस को, एंड दे हमारे लेंस को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आवर लेंस कैन बिकम थिक, आवर लेंस कैन बिकम थिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और ये ऑटोमेटिकली इन अ नेचुरल वे दिस प्रोसेस इट कीप्स ऑन गोइंग। अगर दूर की चीज़ है तो अपने आप आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब हमारे आईज का लेंस पतला हो गया सीलियरी मसल्स के हेल्प से। आप दूर की चीज़ भी देख लोगे, और जब पास की चीज़ आपने देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं, तो सीलियरी मसल्स की हेल्प से। बट एज द एज एडवांसेस, जब एज एडवांस होती है, ओल्ड एज होती है, तो सीलियरी मसल्स का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है। तो इसलिए फिर हमारे आई लेंस की थिकनेस और उसका जो थिन होना जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता, और उससे फिर ये मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और हमारा जो लेंस है वो भी मैंने आपको पिछले सेशन में जब स्ट्रक्चर ऑफ आई बताया था, एक्सप्लेन किया था, तो आई हैव टोल्ड यू दैट आवर आई लेंस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट प्रोटीन का बना हुआ होता है, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। तो ये प्रोसेस हमारे नॉर्मल आइज में चलता रहता है, बट जब ओल्ड एज होती है या एनी अदर रीज़न सीलियरी मसल्स या तो लूज हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं या इतनी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, देन हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया कैन टेक प्लेस। इसके बाद थर्ड डिफेक्ट इज प्रेसबायोपिया। दिस प्रेसबायोपिया इज ऑल्सो ड्यू टू ओल्ड एज। जैसे जैसे ओल्ड एज होती है तो समटाइम्स ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, वो रीडिंग नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर नहीं अच्छे से पढ़ सकते, बुक नहीं पढ़ सकते, एंड समटाइम्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स भी। नॉर्मली तो मायोपिक हो जाती है उनकी आइज एंड दे कैन नॉट सी द नियरर ऑब्जेक्ट्स, रीडिंग नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ओल्ड पर्सनस को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स भी वो ठीक से नहीं देख सकते, तो उनको समटाइम्स दे सफर मायोपिया एंड समटाइम्स
बाय बोथ, मायोपिक आइज भी हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। अगर तो मायोपिक होती है आइज तो फिर तो आपको पता है कि कॉनकेव लेंस लगा के उनको स्पेक्टिकल से हम ठीक कर सकते हैं। अगर वो हाइपोमेट्रोपिया होता है ओल्ड पीपल को, तो वी कैन यूज कॉन्वेक्स लेंस इन देयर स्पेक्टिकल्स, क्लियर हो जाती है विजन, बिल्कुल विजन क्लियर हो जाता है। बट समटाइम्स व्हेन दे सफर from both myopia as well as hypermetropia, then they use bifocal lens. What is bifocal lens? जिसके दो पार्ट होते हैं bifocal, क्योंकि the person is suffering from myopia as well as hypermetropia. और अक्सर ऐसे हो जाता है कि जैसे जैसे एज ओल्ड होती है, दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें दोनों ही ब्लर्ड दिखती हैं, क्लियर नहीं दिखती। So in that situation, what can we do? We can use a bifocal. कैसा? एक bifocal आप यूज करोगे, bifocal लेंस आप यूज करोगे। bifocal का मतलब in a single lens, upper part is concave lens and lower part is convex lens. Upper part behaves like a concave lens and the lower part it behaves like a convex lens. तो एक ही लेंस में दोनों पार्ट होते हैं कि कॉन्केव लेंस यानी कि वो मायोपिया का भी करेक्शन कर देता है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे जो है कॉन्वेक्स लेंस, जब आप नीचे की तरफ देखते हैं देन वो हाइपरमेट्रोपिया का भी करेक्शन कर देता है। सो इट वर्क्स इन बोथ वेज। बाइफोकल लेंस उनके स्पेक्टिकल में लगा हुआ होता है in the same lens. So this is to correct when the eyes are myopic as well as hypermetropic. इसके बाद आ जाए, this is presbyopia. लास्ट में आ जाता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इज अ मेडिकल प्रॉब्लम। वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। क्या होता है, ओवर द ईयर्स धीरे धीरे ओल्ड एज में आपके लेंस के ऊपर एक क्लाउडी मेम्ब्रेन बन जाती है, एक क्लाउड की तरह क्लाउडी हो जाता है आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, इट बिकम्स क्लाउडी एंड ब्लर्ड विजन हो जाता है उससे, यू कैन नॉट सी क्लियरली वेदर इट इज नियर बाय ऑब्जेक्ट और इट इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आप ठीक से, आपको धुंधला दिखने लग जाता है, ब्लर्ड विजन हो जाता है आपका, क्लाउडी हो जाता है आपका लेंस। अब क्लाउडी क्यों होता है लेंस? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन लेंस के ऊपर। बिकॉज लेंस, वैसे हमारा नॉर्मल लेंस इज ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, बट व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट देन व्हाट हैपन्स कि हमारा जो आई लेंस है it becomes cloudy. Why it becomes cloudy? Because of the formation of membrane. एक membrane उसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाती है, एक membrane बनने लग जाती है slowly and steadily. Because of the presence of that membrane, the person cannot see clearly whether it is nearby object or far away object या distant object. So this is known as cataract. और cataract का करेक्शन हम सर्जरी से करते हैं। डॉक्टर्स, आई सर्जन्स सर्जरी करते हैं। एक छोटी सर्जरी होती है, बहुत मेजर सर्जरी नहीं होती है। क्या करते हैं वो? दे रिमूव द क्लाउडी लेंस, उसको निकाल लेते हैं एंड इन प्लेस ऑफ दैट दे पुट एन आर्टिफिशियल लेंस। एक आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह लगा देते हैं एंड क्लाउडी लेंस को निकाल लेते हैं। सो इन दिस वे दे कैन करेक्ट द कैटरैक्ट। सो इट इज़ ऑल्सो क्योरेबल। बाकी जितने भी आपके ये बताए हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट, दे कैन बी करेक्टेड, दे आर ऑल क्योरेबल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अभी आपको मैंने ह्यूमन आई के दोनों पार्ट्स बता दिए। लाइक आई हैव एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस सेशन, आई हैव एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आई, उसके आई के जितने भी पार्ट्स हैं उसके आपको फंक्शंस भी बता दिए, लाइक आइरिस का फंक्शन, प्यूपिल का फंक्शन, लेंस का फंक्शन, रॉड्स का फंक्शन, कोन्स का फंक्शन, तो वो सारे मैंने पिछले लेसन में बता दिए थे। पावर ऑफ एकोमोडेशन भी बता दिया था, शॉर्ट्स आपको फार पॉइंट एंड नियर
पॉइंट वो भी बता दिए थे। फार पॉइंट ह्यूमन आई का इन्फिनिटी पे होता है, वेरी फार अवे दूर का आप मून भी देख सकते हो, स्टार्स भी देख सकते हो, दूर दूर की बिल्डिंग्स भी देख सकते हो। तो इन्फिनिटी मतलब जितने मर्जी डिस्टेंस तक आप देख सकते हो। और जो नियर पॉइंट है आपका ह्यूमन आई का, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। आप अगर 25 सेंटीमीटर पे बुक रख के पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल। अगर दूर भी रखना नहीं चाहिए और बिल्कुल पास में भी नहीं रखना चाहिए। तो दैट इज़ 25 सेंटीमीटर द एवरेज एक आपका नॉर्मल नियर पॉइंट होता है। सो पिछले सेशन में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ आई बता दिया, power of accommodation, far point, near point, and in this session I have explained 4 types of eye defects और उसके reason, उसके symptoms और उसका correction, सारा कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया। In the next session अब हमारा आ जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड उससे पहले हमारा आ जाएगा लेंस रिफ्रैक्शन थ्रू, नॉट लेंस सॉरी, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, स्पेक्ट्रम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, एंड उसके बाद वी विल डू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो अभी 2-3 सेशन मुझे मेरे इसी चैप्टर के और लगेंगे, एंड प्लस ऑफ कोर्स उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग माय सेशन, माय वीडियोस, एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं भी आता है, देन यू कैन राइट क्वेश्चंस इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and see you in the next session. Thank you.